Hello student, this is Preeti Gupta from Amber International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start chapter 2 of Geography, part 1. Chapter is Forest and Wildlife Resources. Start chapter 2, Forest and Wildlife Resources. In this chapter we read about India's wildlife and forest. It means flora and fauna. We share this planet with millions of other living beings. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्लेनेट पे ह्यूमन बींग्स के अलावा बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यह किससे स्टार्ट होता है? फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बैक्टीरिया, लाइकेंस टू बनियन ट्रीज, एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल्स। मतलब एक छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े से बड़े एनिमल तक, और एक छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बैक्टीरिया तक, लाइकेन से लेकर बनियन ट्री तक, इतनी सारी ह्यूज वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अवेलेबल हियर। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। और यह सब जो ग्रेट वैरायटी है, ये क्या बनाती है? बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करती है, मतलब जैव विविधता को जन्म देती है। वी humans along with all living organisms form a complex web of ecological system। देखिए ह्यूमन बींग्स और जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फुना हो, क्या बनाते हैं? फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। ये सब मिलकर एक वेब बनाते हैं, जाल बनाते हैं। किसका? इकोलॉजिकल सिस्टम का। इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है? वी आर ओनली अ पार्ट, और हम भी इसका एक हिस्सा है। एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम, और हम भी इस सिस्टम पर डिपेंड है। ह्यूमन बींग्स भी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है फॉर ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। यदि हम चाहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस इस इको सिस्टम में बना रहे तो हमें क्या करना होगा? इन फ्लोरा और फौना पर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द plants, animals and microorganisms recreate the quality of air we breathe। देखिए जो ब्रीथ हम लेते हैं, जो एयर से ब्रीथ हम लेते हैं, उसको रिक्रिएट कौन करता है? प्लांट्स। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यह एयर को रिक्रिएट करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस, जिस सॉइल से हम प्रोड्यूस करते हैं आर फूड, हमारे फूड को, विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। फॉरेस्ट प्ले की रोल इन आर इकोलॉजिकल सिस्टम। जो फॉरेस्ट है हमारे पास आसपास का जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है? की रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल सिस्टम में। एज दीज आर ऑल्सो ए प्राइमरी प्रोड्यूसर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है। यदि आप साइकिल को देखोगे, इन्वायरमेंट साइकिल को या इकोलॉजिकल साइकिल को, तो आप पाएंगे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कौन है? फॉरेस्ट ही प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड, और जितने भी लिविंग बींग्स है एज वेल एज ह्यूमन बींग्स किस पर डिपेंड है? फॉरेस्ट पर डिपेंड है। फ्लोरा एंड फौना। नाउ वी रीड अबाउट इन इंडिया फ्लोरा और फौना। इंडिया की जो फ्लोरा और फौना है उसके बारे में हम रीड करेंगे। इफ यू लुक अराउंड, यदि आप हमारे आसपास देखते हैं, you will be able to find that there are some animals or plants which are unique in our area। तो आप क्या पाएंगे कि हमारे एरिया में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने आप में यूनिक है, कुछ तो कॉमन है और कुछ यूनिक है। और इसी तरह से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी अपने आप में, कुछ वाइल्ड लाइफ अपने आप में यूनिक होती है। In fact, India is one of the world's richest countries in terms its vast array of biological diversity। देखिए इंडिया क्या है? इंडिया एक रिचेस्ट कंट्री है। कौन से फील्ड में, किस टर्म में? वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टर्म में। दिस इज पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। और यह कितनी बार डिस्कवर्ड किया गया है? 2 या 3 बार ऐसा डिस्कवर्ड किया गया है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल, आपने इन सबको डिटेल में पहले भी पढ़ा है। अबाउट योर कंटेंट extend the variety of forest and wildlife resources in India, you may have realized the importance of these resources in our daily life।
और आप पाते हैं कि डेली लाइफ में भी इन रिसोर्सेज की अपने आप में इम्पोर्टेंस है। दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड। ये जो फ्लोरा और फौना है हमारे डेली लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं दीज फॉर ग्रांटेड, और हम क्या कह सकते हैं गॉड की ब्लेसिंग है हमारे लिए। बट लिटरली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी फॉर आर एनवायरमेंट। लेकिन हम आज लेटरली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, लेकिन हम अगर देखते हैं तो क्या है कि ये जो फ्लोरा और फौना है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है, ग्रेट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आर एनवायरमेंट, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, डे बाय डे पोल्यूट हो रहा है। तो ये डायरेक्ट इसका इफेक्ट किस पर हो रहा है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स पर भी हो रहा है, लेकिन ह्यूमन बींग्स पर इतना नहीं हो रहा जितना कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर हो रहा है। सम estimates suggest that at least 8% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list। देखिए एक estimate दिया गया है 10% of India's recorded wild flora, 10% पर क्या है वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मेमल, और 20% क्या है इसके मेमल्स हैं, और ऑन द थ्रेटन्ड लिस्ट। ये क्या है थ्रेटन्ड मतलब इनके जो यदि हम इनका डेटा देखें तो यह बहुत डराने वाला है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे है डराने वाला, क्या ये इंस्टिंक्ट होने वाले हैं या ये विलुप्त होने वाले हैं, और किस वे में ये कह रहे हैं कि थ्रेटन्ड है। मेनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल। यदि इनको कैटेगराइज किया जाए तो ये क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देखिए कौन से वे में ये कह रहे हैं, एक्सटिंक्शन वे में। लाइक द चीता मतलब ये जल्दी विलुप्त होने वाले हैं, मतलब बहुत ही लेस नंबर ऑफ चीता प्रेजेंट इन इंडिया। पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुका। In fact, no one can say how many species may have already been lost। और यह तो केवल रिकॉर्डेड है जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्पीसीज होंगी, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां होंगी जो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है, खो गई है, विलुप्त हो चुकी है। टुडे ओनली वी टॉक of the longer and more visible animals and plants that have become extinct, but what about smaller animals like insect and plants। देखिए अब हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से वाइल्ड लाइफ है या कौन कौन से फॉरेस्ट हैं जो जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं लाइक इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे।